हमेशा से जमाने का सितम सहता चलाया। मैं दरिया हूँ तभी हर हाल में बहता चलाया। बुजुर्गों की दुआएं आज भी महफूज हैं उसमें। पुराना घर जहां मैं उम्र भर रहता चलाया। पुराना घर जहां मैं उम्र भर रहता चलाया। मेरे बच्चे सुने या अनसुने कर दे सुझावों को। मेरे बच्चे सुने या अनसुने कर दे सुझावों को। हमारा काम कहना था तो बस कहता चलाया। हमारा काम कहना था तो बस कहता चलाया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित मिश्र तेजस। शिक्षा भारत के कार्यक्रम साहित्यनामा में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर चर्चा व परिचर्चा होते हैं हास्य व्यंग और रोज की। आज की परिचर्चा सत्र में हमारे साथ हैं सीतापुर के प्रतिष्ठित कवि आदरणीय संदीप मिश्र सरस जी। आप अध्यक्ष और संयोजक हैं साहित्य सृजन संस्थान के। आइए हम बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप मिश्र सरस जी। गोपालदास नीरज जी ने इसीलिए कहा था, हर एक सृजन की पहली शर्त नव्यता है। प्रतिभा करती है ब्याह न थके हुए मन से। सजता है नहीं सुहाग पुरानी चुनर से। अर्चना नहीं होती है झूठे चंदन से। अनचाहे अनुबंध हमें स्वीकार नहीं। क्या बात है। अनचाहे अनुबंध हमें स्वीकार नहीं। प्रियता पर प्रतिबंध हमें स्वीकार नहीं। जो अपना लगता है अपना लेते हैं। शर्तों पर संबंध हमें स्वीकार नहीं। क्या बात है। शर्तों पर संबंध हमें स्वीकार नहीं। अम्मा गूंगी सी है। हमारे आपके घर आंगन की विसंगतियों से अगर संवाद कर रही हो ये मुक्तक तो आप बताइएगा। अम्मा गूंगी सी है बेजान कहाँ जाए। क्या बात है। बापू शर्मिंदा है हैरान कहाँ जाए। 10 कमरों का घर है न उठे किराए पर। बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए। क्या बात है। बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए। अर्पित जी, एक और बात कहना चाहूंगा जी। चूंकि बच्चों को भविष्य निर्माता कहा जाता है और माँ की गोद प्रथम पाठशाला कही जाती है जी। लेकिन आज के दौर में जब आप देखते हैं तो बच्चों का बचपन पोगो से शुरू हो रहा है और पबजी तक खत्म हो रहा है। बिल्कुल, ये बात सही है। इसलिए संस्कारशाला जो है, जो घर के आंगन की दहलीज से माँ की गोद से शुरू होती है और हमारे समाज और परिवार तक निरूपित होती है, उसको संदर्भित करते हुए कुछ मुक्तक देना चाहता हूँ। कि सच कहता हूँ जीवन बेकार गंवाया है। सच कहता हूँ जीवन बेकार गंवाया है। पावन तम घर आंगन बेकार गंवाया है। बाबा के कांधे पर जो चढ़ा नहीं बच्चा उसने अपना बचपन बेकार गंवाया है। क्या बात है। उसने अपना बचपन बेकार गंवाया है। सुनिएगा, एक मुक्तक है। एक हमारे वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने हमको एक बार फोन किया और कहा वो मुक्तक आप हमें भेज दीजिए। तो हमने कहा भेज तो देंगे, लेकिन ये बताइए इस मुक्तक की अभी क्यों याद आई जी। कहने यार वो एक सज्जन मालपुआ दे गए थे, हमने एक खाया दूसरा खाने चले, तब तक हमारे बेटे ने छीन लिया, कहा आपको शुगर है, आपको नहीं खानी चाहिए। तो आपका मुक्तक याद आ गया। वो मुक्तक आपको सुनाता हूँ। सदा सक्षम गरीबों की कमाई छीन लेता है। किसी मजबूर चेहरे की लुनाई छीन लेता है। बढ़ी है शर्करा जब से बहुत मजबूर है। बेटा पिता के
हाथ से जबरन मिठाई छीन लेता है। और पिता का दर्द क्या होता है कि तमन्ना दिल की बच्चे ने सलीके से संभाली है, ज़बां खामोश है लेकिन नजर उसकी सवाली है। खिलौने हम दुकानों से भला कैसे खरीदेंगे, भरे बाजार में यारों हमारी जेब खाली है। भरे बाजार में यारों हमारी जेब खाली है। एक मुक्तक और सुन लीजिए, बिल्कुल फिर आपकी वार्ता से सीरीज को और बढ़ाइए आगे। स्वागत। जरा सी ठेस लग जाए तो रिश्ता टूट जाता है। जरा सी ठेस लग जाए तो रिश्ता टूट जाता है। लड़े माँ बाप आपस में तो बच्चा टूट जाता है। ये बच्चे जब बड़े होकर हमें छोटा समझते हैं। क्या बात है। ये बच्चे जब बड़े होकर हमें छोटा समझते हैं, यकीनन तब मोहब्बत से भरोसा टूट जाता। और इसमें एक शेर जोड़ना चाहता हूं जो बहुत सारे घरों की अपनी राम कहानी है कि कहा बीवी नहीं सुनती तो अम्मा चुप नहीं रहती। कहा बीवी नहीं सुनती तो अम्मा चुप नहीं रहती। दुधारी कश्मकश के बीच बेटा टूट जाता। क्या मुकम्मल शेर है। क्या दुनिया में जी अर्पित भैया, लोग जाति धर्म वाद संप्रदाय की बात करते हैं। मेरा अपना मानना है कि दुनिया में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। वाह। उन्हीं को रेखांकित करते हुए, उन्हीं की सामंतवादी सोच को रेखांकित करते हुए दो मुक्तक देता हूं, सुनिएगा। स्वागत। उठी दीवार आंगन में कहो घर कौन जोड़ेगा। बहुत दूर तक गया है मुक्तक जी। उठी दीवार आंगन में कहो घर कौन जोड़ेगा। भला कतरे इकट्ठा कर समंदर कौन जोड़ेगा। अगर मैं कू का बेटा पढ़ गया तो आप बतलाओ, हमारी लग्जरी कारों का पंचर कौन जोड़ेगा। हमारी लग्जरी कारों का पंचर कौन जोड़ेगा। और एक सवाल आता है बिल्कुल कि जमाने की कलंकित यह रवायत कौन काटेगा। समंदर जमाने की कलंकित यह रवायत कौन काटेगा। हवेली झोपड़ी के बीच खाई कौन बांटेगा। कोई कल कह रहा था घर सभी तीर्थ निकल लेंगी। हमारे द्वार जूठी पत्तलों को कौन चाटेगा। हमारे द्वार को जूठी पत्तलों को कौन चाटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है अर्पित भैया। मैं दो चार पंक्तियों से इस कार्यक्रम में समापन की पंक्तियां देता हूं जी। जमाना जीत लेता है मगर घर हार जाता है। स्वयं से जंग लड़ता है तो अक्सर हार जाता है। इरादे जुल्म सहकर और भी मजबूत होते हैं। मेरे सर से तेरे हाथों का पत्थर हार जाता है। मेरे सर से बनाकर बाह की तकिया, इस स्वाभिमान को अपने साथ ले जाना। क्या बात है। स्वागत। बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ। बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ। मेरे फुटपाथ से महलों का बिस्तर हार जाता है। क्या मेरे फुटपाथ से महलों का बिस्तर हार जाता है। जमाना जीत लेता है मगर घर हार जाता है।
शिक्षा भारत और आपके साहित्यनामा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत